जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रसंग कथा जिसे सुनने के बाद आपका मन गदगद हो जाएगा। आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे, मन खुश हो जाएगा। जी हाँ, ये वही कथा है जिसमें तुलसीदास जी श्री राम जी से मिलते हैं। तो आइए अब ज्यादा देर ना करते हुए इस प्रसंग को शुरू करते हैं। महाकवि तुलसीदास जी श्री राम जी के परम भक्त थे। वो प्रतिदिन रामचरितमानस गाते थे। जिस जगह वे रामचरितमानस गाते थे वहां प्रतिदिन बहुत से लोग सुनने आया करते थे। जहां वो गाते थे वो जगह थी 80 घाट। काशी में है ये जगह, अभी भी विद्यमान है। तुलसीदास जी रोज सवेरे स्नान इत्यादि करके जब गंगा जी से बाहर आते थे तो अपने साथ एक लोटे में जल लेकर निकलते थे और रास्ते में एक पेड़ पड़ता था। प्रतिदिन उस पेड़ पर जल चढ़ाकर उसका सिंचन करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। एक दिन तुलसीदास जी से ऐसे ही प्रतिदिन की तरह जा रहे थे पेड़ पर जल चढ़ाकर। तभी अचानक वो प्रेत उनके सामने आ गया और बोला, तुम ये रोज इस पेड़ पर जल चढ़ाकर इसका सिंचन करते हो, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। जो मांगना चाहते हो मांगो। तुलसीदास जी तो प्रभु श्री राम के परम भक्त शिरोमणि थे। उनको तो बस प्रभु भगवान श्री राम जी के दर्शन करने थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज अच्छा अवसर मिला है, अपने मन की बात कह ही देता हूँ। ये सोचकर तुलसीदास जी बोले, भैया हमारे मन में तो केवल एक ही चाह है कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन हमें हो जाए। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर दर्शन अभी तक साक्षात नहीं हुए हैं। हृदय में तो होते हैं पर साक्षात नहीं होते। यदि दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर प्रेत कुछ सोच में पड़ गया और बोला, अगर मैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करा सकता तो स्वयं दर्शन करके प्रेत योनि से मुक्त ना हो जाता। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले, ठीक है बताइए। बोले, आप जहां पर कथा कहते हो बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी आते हैं। मुझे मालूम है हनुमान जी रोज आते हैं और हनुमान जी है जो प्रभु के दर्शन करा सकते हैं। इस पर तुलसीदास जी बोले, मैं उन्हें कैसे पहचान पाऊंगा? प्रेत ने बताया कि सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन, एक कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है। उनके पैर पकड़ लेना, वो हनुमान जी ही है। तुलसीदास जी बड़े खुश हुए और वहां से खुशी खुशी प्रभु दर्शन की इच्छा मन में लिए चल दिए कथा सुनाने 80 घाट पर। आज जब से कथा शुरू हुई तुलसीदास जी की नजर उसी व्यक्ति पर है कि वो कब आएंगे। और जैसे ही वो व्यक्ति आकर बैठे पीछे तो तुलसीदास जी ने अपने आसन से उठकर जाकर उनके चरणों में गिर गए। वो व्यक्ति बोला, महाराज आप व्यासपीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ, मुझे तो ना कोई प्रणाम करता है ना कोई स्पर्श करता है। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुलसीदास जी बोले, महाराज आप सबसे छुप सकते हैं पर मुझसे नहीं छुप सकते हो। अब आपके चरणों में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप प्रभु श्री राम से नहीं मिलवाओगे। जो ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे प्रभु श्री राम जी से मिलवा दीजिए। अब कोई और अभिलाषा नहीं बची है।
राम जी के साक्षात दर्शन हो जाए हनुमान जी, आप तो राम जी से मिलवा सकते हैं। हनुमान जी बोले, आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा, वहां आपको भगवान मिलेंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट गए, मंदाकिनी जी में स्नान किया और अब घूम रहे हैं कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। सामने से घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार कांधे पर धनुष बांध लिए हुए आए, एक गौरवर्ण और एक श्यामवर्ण, और तुलसीदास जी इधर से निकल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता तो बता दो, हम भटक रहे हैं। तुलसीदास जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब तुलसीदास जी पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे हैं, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, मिले क्या? तुलसीदास जी बोले, कहाँ मिले, मुझे तो अभी तक दर्शन नहीं हुए, और आप पूछ रहे हो कि मिले क्या प्रभु? क्यों हंसी उड़ाते हो क्या मेरी? इस पर हनुमान जी बोले, मैं हंसी नहीं उड़ा रहा आपकी, अभी जो दो राजकुमार आपसे रास्ता पूछ रहे थे वही तो थे रघुबीर और लक्ष्मण जी, आप चूक गए। तुलसीदास जी प्रभु को पहचान नहीं पाए। ऐसे ही पता नहीं प्रभु कितनी बार कितने रूपों में हमसे मिलने आते हैं और हम मूर्ख उन्हें पहचान ही नहीं पाते। इसलिए कहा गया है कि सबका आदर सम्मान करो जो भी तुम्हारे घर आए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और कहा, आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा कीजिएगा, फिर मिलवाइएगा। हनुमान जी बोले, थोड़ा धैर्य रखो, एक बार फिर मिलेंगे। प्रभु भक्तों को निराश नहीं करते हैं। अब अगले दिन फिर से तुलसीदास जी मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे और घाट पर चंदन घिसने लगे और प्रभु श्री राम जी के भजन गा रहे थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हृदय में एक ही लगन थी कि भगवान कब आएंगे, और प्रभु श्री राम जी एक बार फिर से कृपा करते हैं। प्रभु जी एक बालक के रूप में आते हैं और कहते हैं, बाबा बाबा, चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो ना, लगा दो ना। तुलसीदास जी को लगा कि कोई बालक होगा, चंदन घिसते देखा तो आ गया, तो तुरंत लेकर चंदन प्रभु श्री राम जी को दिया और प्रभु श्री राम जी लगाने लगे। हनुमान जी समझ गए कि तुलसीदास जी फिर चूके जा रहे हैं। आज प्रभु श्री राम जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। तभी हनुमान जी तोता बनकर आ गए और घोषणा कर दी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी की ये वाणी सुनकर तुलसीदास जी समझ गए कि जो उनसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं वो साक्षात प्रभु श्री राम जी हैं, उनके आराध्य है, अब चूक नहीं होनी चाहिए। इतना सोचकर तुलसीदास जी चरणों में गिर गए श्री राम जी के। वो तो चंदन लगा रहे थे। बोले, प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और फिर कुछ ही पल में प्रभु श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए और वो झलक तुलसीदास जी की आंखों में बस गई, हृदय तक उतर कर गई। फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही, परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया श्री राम जी के मिलने से। और इस तरह से तुलसीदास जी का श्री राम जी से मिलन हनुमान जी ने करवाया। और इसी के साथ ये प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। तो मेरे साथ हाथ जोड़कर प्रेम से आप सब भी बोलिएगा, भगवान श्री राम की जय हो। जय जय श्री कृष्णा।